आपको बता दें, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाएगा? क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरीके से संबोधन किया गया है तो कई अहम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा की गई है। लेकिन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम ये संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। कई अहम बातों को लेकर जो है देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। शाम 5 बजे का ये वक्त रखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, यानी कि देश के सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम बातें रखेंगे। शाम 5 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होने जा रहा है। देश के नाम क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा नया कहते हैं या देश को संदेश देते हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। जो विषय वो नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन में कहा जाता है। और यही वजह है कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ रहेगा, किन बातों का जिक्र किया जाएगा, किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के समक्ष होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। संबोधन में क्या कुछ होगा, किन खास बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी हम आपको तफसील से बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले अमिताभ जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे संबोधन करेंगे? हाँ बिल्कुल, अब एक सूचना आ गई है सरकार की तरफ से हमारे पास कि प्रधानमंत्री 5 बजे पूरे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। और मुझे लगता है संदेश 2-3 तरह के हो सकते हैं। पहला संदेश है कल जीएसटी रोल आउट है और पूरा देश इस बात पे इंतजार कर रहा है। और जिस तरह से आपने ऐड देखा हो, किस तरह से चीजों की कीमतें कम होने का ऐलान हो रहा है। कल से जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, जो मध्य क्लास मध्य वर्ग को भी जो प्रभावित करता है और जो उच्च वर्ग को भी प्रभावित करता है, जो गरीब तबके को भी प्रभावित करता है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री एक अपील करें पूरे देशवासियों के नाम पर कि वोकल फॉर लोकल, यानी आप अपने देश में जो चीजें सस्ती हुई हैं, जीएसटी का जो ये जनरेशनल रिफॉर्म हुआ है, ये पूरे ऐसा ऐतिहासिक रिफॉर्म है, ये देश में कभी नहीं हुआ था। और आम जनता आए और अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपने मजदूरों को और अपने विक्रेताओं को कैसे मजबूत करें, इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं। मुझे लगता है जीएसटी का रिफॉर्म्स जो है ये प्रधानमंत्री का आज के राष्ट्र के नाम संबोधन का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। वो जनता से कोई अपील भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो तमाम बातें उठ रही हैं कि अमेरिका के साथ जो डील हो रही है, जो वीजा पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने एक नया कानून लगा दिया ज्यादा पैसे देने का। तो मुझे नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पचड़े में प्रधानमंत्री अभी पड़ने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, कैसे पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि हमें अपने ही बनाई वस्तुओं को, अपने विक्रेताओं को और अपने लेबर्स, अपने मजदूर वर्ग को जो इन चीजों को बना रहा है, उनको कैसे सहूलियत, उनको अपना आरजेडी की सियासत पर कितना पड़ता है। अपने देश में बनी चीजों को हम खरीदेंगे। हम 140 करोड़ का भारत है और अगर पूरा का पूरा भारत अपने बनाई चीजों को खरीद रहा है, अपने देश में घूम रहा है, पर्यटन कर रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इसी सेकंड जनरेशन जो जनरेशनल चेंज होने वाला है, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसके ऊपर जरूर बोलेंगे आज। बिल्कुल, जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन जो है शाम 5 बजे होगा, क्योंकि कल से जीएसटी की जो 2 स्लैब जिन्हें खत्म किया गया है
उन स्लैब्स को लेकर किस तरीके से फायदा आम जनता को होगा, शायद इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जीएसटी को लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच अपनी बातें रख सकते हैं, क्या माना जाए टैरिफ को लेकर जिस तरीके से एक कंफ्यूजन का दौर है, H1B वीजा को लेकर भी जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कल एक बड़ा ऐलान किया गया है, क्या इन बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मुझे जितना है कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में कोई भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्या कह देंगे वो, क्या उनके पिटारे में क्या है देश की जनता के लिए। लेकिन जब भी उन्होंने ऐलान किया है, देश की जनता ने उनका पालन किया है, चाहे कोरोना के समय थाली बजाने का हो, चाहे बाकी मौकों पर घर के बाहर थाल बजाने का हो, जनता ने उनको फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कल एक बड़ा जनरेशनल रिफॉर्म्स, यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बड़ा रोल आउट होने वाला है भारत में, वो भी जीएसटी रिफॉर्म्स का। तो जहां तक टैरिफ की बात है, यूएस टैरिफ की बात है, ये वीजा अमेरिका के लगाए जा रहे प्रतिबंधों की बात है, ये दुनिया के उन तमाम देशों को करारा जवाब होगा जब भारत की जनता अपने आत्मनिर्भर बने, अपने उद्योग आत्मनिर्भर बने, अपने विक्रेता आत्मनिर्भर बने, अपने देश की बनाई हुई चीजों पर लोगों का जोर हो और उसी को लोग खरीदें। भारत पूरी दुनिया को ये दिखा देगा कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधारों के बाद भारत अपने दम पर, अपने बल पर कैसे आगे बढ़ सकता है। टैरिफ का जिक्र, इन यूएस टैरिफ का जिक्र भले ही सीधे तौर पर न करें, लेकिन इतना जरूर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जरूर संदेश दे देंगे, भारत को ये संदेश दे देंगे कि अगर अपनी बनाई चीजों पर आगे बढ़ना है तो अपनी बनाई चीजों को खरीदें। लोगों से अपील कर सकते हैं कि जैसे ही जीएसटी रोल आउट होता है, आप आइए और कल कुछ ना कुछ सामान खरीद के आप दिखाइए, सोशल मीडिया पर डालिए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये चीजें, मुझे लगता है मुख्य मुद्दा यही है। टैरिफ अब जाहिर है, टैरिफ लगाए जो गए हैं उसका मुकाबला भारत अपने देश में बाजार को आगे बढ़ा के कर सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, वो भी एक बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के चंद घंटों पहले। कल सुबह से 22 तारीख की सुबह से ये जीएसटी रिफॉर्म रोल आउट होने वाले हैं, तो मुझे लगता है ध्यान उस पर होगा, लेकिन इशारा पूरे दुनिया को होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल पर फोकस उनका हमेशा से रहता है, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक बोझ डाला गया है टैक्स का, उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग मंचों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर, विकसित भारत को लेकर और खास तौर पर वोकल फॉर लोकल को लेकर अपनी जो सोच है उसको बुलंद किया है। माना यही जाए, हालांकि देखिए अमिताभ जी, हम कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन गूंज भले ही भारत में होगी, लेकिन संदेश जो है विश्व भर में जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, उनके पिटारे में क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी पिटारे से निकलता है वो देश हित में होता है, जनता के हित में होता है। आप नोटबंदी के जमाने से लेकर आज तक देख लो, जितने भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, वो कुछ न कुछ देश हित में था, जनता के हित में था, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही था, देश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ही था। तो जाहिर है कुछ ऐसा ही संदेश प्रधानमंत्री देंगे। आज जब दुनिया में अमेरिका भारत पर काफी दबाव बढ़ा रहा है, भारत ने चीन और रूस के साथ जाकर संदेश दिया है, प्रधानमंत्री खुद गए थे, बिना कहे बिना बोले यूरोपियन यूनियन के साथ FTA एग्रीमेंट किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA एग्रीमेंट किया है। तो ये चीजें बता रही है कि भारत अमेरिका के बाहर भी अपनी दुनिया तलाश रहा है, और ऐसे व्यक्तिगत एक देश पर भारत निर्भर रहना भी नहीं चाहता। ये संदेश पूरी दुनिया को दे चुका है, और रूस के साथ उसकी दोस्ती जग जाहिर है, रूस अभी भी साथ खड़ा है भारत के। ऐसे में भारत, जब पीयूष गोयल और पूरी टीम अमेरिका जा रही है, जयशंकर अभी अमेरिका में UNGA को लेकर, मुझे लगता है ज्यादा कूटनीतिक बातें वहीं होंगी। प्रधानमंत्री का इशारा साफ होगा कि इन टैरिफ का हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके लिए वो देश की जनता का साथ मांगेंगे, देश के उनको बाजार जाने का आह्वान करेंगे। जो भी टैक्स रिफॉर्म्स पिछले कुछ दिनों में हुए, एंटी स्लैब में कमी आई है, जो GST रोल आउट होगा, इसमें कीमतें कम होगी, तो जाहिर है बाजार में पैसा आएगा। और प्रधानमंत्री चाहते हैं ये पैसा बाजार में ही आए और बाजार में ही लगे, और आम जनता बाहर निकलकर अपने देश की बनाई चीजों को खरीदे। ऐसा नहीं है कि विदेशों में बनाई चीजें खरीदे। अगर मेड इन ताइवान और मेड इन इंडिया लिखा हुआ, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया लिखा हो, मेड इन US, मेड इन इंडिया लिखा हो, वहाँ पब्लिक मेड इन इंडिया को
ही प्रेफर करे, ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री की अपील होगी। और ऐसे ही अगर भारत की जनता अपने बाजार की ताकत दिखाएगी, अपने क्रय शक्ति दिखाएगी, तो मुझे लगता है ये उन देशों को, अमेरिका को सीधा संदेश होगा कि टैरिफ बढ़ाने का भारत में कोई असर नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ जनता भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल। क्या अमिताभ जी, हम ये भी कहीं ना कहीं कयास लगा सकते हैं कि कोई बड़ा ऐलान इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है? मैं फिर उसी लाइन को दोहराऊंगा, अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं हवा में कर रहे हैं, क्योंकि कल जीएसटी रोल आउट है, क्योंकि टैरिफ वॉर अमेरिका के साथ काफी गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जीएसटी रोल आउट पर बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या अपील करेंगे जनता से, क्या प्रधानमंत्री क्या ऐलान करेंगे, इसके बारे में अभी कोई भी पुख्ता अपना ऐलान नहीं कर सकता। कोई भी क्या प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं उसका हमें चंद घंटे इंतजार करना होगा। मुझे लगता है काउंटडाउन अब शुरू हो गया। 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे शाम को, और अगले 12 बजे रात के बाद कल सुबह से जो जीएसटी रोल आउट होगा, मुझे लगता है जो समझ है इस सरकार को कवर करने की, मुझे लगता है ये ज्यादा जीएसटी रोल आउट यानी आर्थिक रिफॉर्म्स पे ही होगा और जनता से अपील होगी। बिल्कुल। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, क्या कुछ उनके पिटारे से जनता के बीच रखा जाएगा, क्या कोई बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया जाएगा देश को। अमिताभ जी, अभी हमने पिछली रैलियों में भी देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर देश से समर्थन भी मांगा है, सहयोग भी मांगा है, और खासतौर पर जो लोकल अपना बाजार है उसको किस तरीके से और ज़्यादा सुदृढ़ करना है और ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि अपने देश की जो चीज़ें हैं, जो सामान है अपने देश का, उसकी कीमत यहाँ के लोगों को बाखूबी समझ आए और यही गूंज जो है विदेशों तक भी पहुँचे। क्या जिन बातों का जिक्र वोकल फॉर लोकल तमाम भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, क्या उसकी भी एक झलक हम आज उनके संबोधन में देख सकते हैं, सुन सकते हैं? मुझे लगता है यही कुछ इसी दिशा में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश होने वाला है कि आप कैसे अपने वोकल फॉर लोकल होकर, यानी स्थानीय बनी हुई चीजें जो हैं उसको बाजार में कैसे पहुंचे और बाजार से आम जनता उसको कैसे खरीदे। इससे न केवल उन गरीब कारीगरों का फायदा होगा, उन गरीब कृषकों का फायदा होगा, जबकि उन विक्रेताओं का भी फायदा होगा जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद। तो ये प्रधानमंत्री की अपील इस दिशा में हो सकती है, इस बाबत हो सकती है कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वोकल फॉर लोकल जरूरी है। और दूसरा, भारत जो प्रधानमंत्री बार बार क्यों अपील कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको पर्यटन करना है तो आप भारत में ही अपने 30 स्थलों पर पर्यटन कीजिए। समुद्र, उन्होंने कहा लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे पहाड़ ज्यादा सुंदर है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत को एक डेस्टिनेशन वेडिंग बनाना चाहिए, वेडिंग का डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अपील करते ही रहते हैं देश की जनता से और जो टूरिस्ट है। तो ये भारत में पर्यटन आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया, यही सब सोच समझ कर चलाया कि सड़कें साफ रहें, पर्यटन स्थल साफ रहें, लोग सड़क पे कूड़ा न फेंकें। तो ये ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल का की जो बात है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देने के लिए भी है कि आप यहाँ भारत, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी आए भारत में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी भारत में आए, लेकिन साथ ही साथ भारत की जनता को ये हमेशा से प्रधानमंत्री याद दिलाते रहे हैं कि आप खरीदना है तो भारत में बनी चीजें खरीदें। इससे न सिर्फ इन विक्रेताओं का फायदा होगा, बल्कि ग्रासरूट स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो कारीगर जिन चीजों को 100 रुपए बना रहा है वो बाजार में आकर भले ही 500 रुपए, 1000 रुपए की हो रही हैं, लेकिन इसका फायदा जरूर नीचे कारीगरों तक पहुंचेगा। उनको उचित कीमत दिलवाने के लिए आपको याद होगा सरस मेले से लेकर तमाम क्राफ्ट मेला, हैंडीक्राफ्ट मेला पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली से लेकर कई राज्यों के राजधानियों में सरस मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ ग्रामीण आर्टिजन्स आकर अपना सामान बेच रहे हैं और ग्रामीण जो स्थानीय जो राज्यों में खाना जो बढ़िया भोजन बनता है उसका डिस्प्ले हो रहा है, लोग खाना वो खा रहे हैं। तो ये लोग वोकल फॉर लोकल यही है कि आप जमीनी स्तर की चीजों को उठाकर बाजार तक लाएं और भारत की जनता इनकी खूबसूरती देखे, इनको और इनके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करे ताकि ये पैसा भारत में रहे। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। अगर 100 करोड़ जनता के पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल कंपनियों को कितना फायदा होता होगा। एप्पल चेन्नई में बना रहा है अपना फोन और नोएडा में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है, सैमसंग की फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकल बनी हुई चीजें हैं,
मेड इन इंडिया, अब अगर फोन भी मेड इन इंडिया बनाया तो मेड इन इंडिया खरीदो, लेकिन आप मेड इन बाहर का खरीदो। ये शायद इसी को रोकना है प्रधानमंत्री को, जो आने वाले दिनों में भारत को मजबूत करेगा। ये उन टैरिफ्स का भी मुकाबला करेगा जो अमेरिका ने लगाई है, क्योंकि भारत में इनको बड़ा बाजार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो आज का प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश है, आम जनता की को यही अपील होगी, आए बाजार आए, पैसा इन्वेस्ट करें। ये फेस्टिवल का सीजन है, त्योहारों का महीना आ रहा है। आप अपने बाजार को मजबूत बनाएं ताकि दुनिया में संदेश जाए और उन उद्योग धंधे चौपट ना हो, उन उद्योग धंधों को परेशानी ना हो जो अभी तक विदेशों से हो रहे व्यापार पर निर्भर थे, वो भारत में भी अपना सामान बेच सके। ये संदेश देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, और ये पूरी दुनिया को संदेश होगा कि उनके टैरिफ लगाएं न लगाएं, भारत सक्षम है खुद को पालने और पोषने में। बिल्कुल, और देखिए इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से देते भी आए हैं कि अभी ये पुराना भारत नहीं है। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यतेंद्र, आज देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा सकते हैं? देखिए, ये तो एग्जैक्ट शाम को 5 बजे ही पता चलेगा कि कितने बजे जी यतेंद्र। तो देखिए, जीएसटी की कल से जो नई दरें हैं वो लागू होंगी, यानी कि सीधे तौर पर कई सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे। आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाला फैसला जो है जीएसटी काउंसिल की तरफ से लिया गया था, और कल से शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार आपकी जो दिवाली है वो बम्पर रहने वाली है, और यही वजह है कि माना यह जा रहा, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कुछ खास बातें कह सकते हैं।